गणपति बप्पा की जय। रंजनगांव जहाँ पे महागणपति गणेश जी का मंदिर है, ये अष्टविनायक गणपति मंदिर में से एक गणपति मंदिर है। ये मात्र पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पे रंजनगांव नामक जगह पे स्थित है। यहाँ पे आप कैसे जाएं? यदि आप बाय कार जा रहे हैं तो और यदि आप अष्टविनायक गणपति के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले यदि आप मुंबई से आप स्टार्ट करते हैं तो बेस्ट है कि आप 2 दिन में ट्रैवल कंप्लीट करना चाहते हैं, अष्टविनायक दर्शन करना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कीजिए। जहाँ पे फर्स्ट में पाली, सेकंड महाड़, थर्ड में थियूर, फोर्थ में सिद्धि टेक, फिफ्थ में मोरेगांव, जो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 5 गणपति। उसके बाद सेकेंड डे रंजनगांव, मॉर्निंग में आप जाइए, ओझर और लेनाद्री करके कंप्लीट करके आप रिटर्न हो सकते हैं मुंबई। रंजनगांव जो है जहाँ पे महागणपति मंदिर है, वहाँ पे अगर पुणे में है तो पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पे है, जो रंजनगांव जा सकते हैं और वहाँ से 1 घंटे से में पहुँच सकते हैं। रंजनगांव गणपति घूमने के लिए यदि आप सबसे पहले आप पुणे आ जाइए। पुणे रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है स्वार गेट एसटी बस स्टैंड है। आप लगभग 10 से 12 रुपया ऑटो दे करके वहाँ पहुँच सकते हैं। अस्वार गेट से मल्टीपल बसेस है, पूरे फुल डे बसेस है, जहाँ पे 90 रुपीज़ दे करके वहाँ से 1 आवर्स 30 मिनट में आप रंजनगांव गणपति आ सकते हैं, जहाँ गणपति का दर्शन हो जाएगा। महागणपति मंदिर ऐसा देखा गया है कि बहुत ही अनूठा मंदिर है, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति पूर्व दिशा में रखा गया है और मंदिर का मुख भी पूर्व दिशा में है। मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि उगते सूरज की किरणें सीधे गणेश जी के मुख पे पड़े। जब आप गणेश जी की मूर्ति देखेंगे तो उनकी ललाट बहुत ही चौड़ा है और उनकी मूर्ति बहुत ही अत्यंत आकर्षित दिखता है, देखने में बहुत ही अनूठा और भव्य दिखता है। रंजनगांव महागणपति अष्टविनायक मंदिर की प्राचीन कहानियाँ इस तरह है कि एक त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जो भगवान गणेश की आराधना करके, उनकी उपासना करके उनसे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लिया था और बाद में शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद वो अत्यंत ही गणेश जी से वरदान प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर नामक राक्षस बहुत ही घमंड में भर गया था और सभी देवताओं को परेशान कर रहा था। यहाँ तक कि भूलोक में सभी जीव जंतु, साधु महात्मा, जीव, मनुष्य सभी को परेशान कर रहा था। तो बाद में भगवान शिव को खुद ही आना पड़ा आगे में, क्योंकि त्रिपुरासुर नामक राक्षस बहुत ही आतंक फैलाए हुए थे, सबको परेशान कर रहा था। तो भगवान शिव और त्रिपुरासुर नामक राक्षस में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध बहुत दिनों तक चला, लेकिन भगवान शिव को इन त्रिपुरासुर नामक राक्षस को नियंत्रण करने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा था। बाद में भगवान शिव को याद आया कि इस त्रिपुरासुर को, राक्षस को, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। तो भगवान शिव ने खुद ही भगवान गणपति की आराधना किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और बाद में भगवान शिव ने एक ही बार में राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि वध करने के बाद भगवान शिव ने खुद गणपति मंदिर की स्थापना किया था। यदि आप रंजनगांव महागणपति का दर्शन करना चाहते हैं, यदि प्लान करना चाहते हैं, तो मैं बेस्ट टाइमिंग बताता हूँ कि अगस्त से फेब के बीच में जाइए, कि वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर भी रहता है। आप वहाँ पर आप जाते हैं तो पार्किंग का भी प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सा पार्किंग वहाँ पे स्थल है जहाँ पे पार्किंग आसानी से मिल जाएगा अगर 4 व्हीलर पार्किंग से। तो एकोमोडेशंस में भक्ति निवास वहाँ नियर बाय में है, बहुत सारे भक्ति निवास है, बहुत सा होटल्स है जहाँ पे ईजिली एकोमोडेशन मिल जाएगा। 500, 700, 1000
12,000 ऐसे रेंज में बहुत से आपको मिल जाएगा। बहुत से स्ट्रीट फूड्स भी है, स्टॉल्स है वहाँ पे जो आप खाना खा सकते हैं। आप आराम कर सकते हैं वहाँ पे, बहुत सा जगह पे है। रंजनगांव गणपति घूमने जाते हैं तो वहाँ पे इवनिंग टाइम में टेम्पल की तरफ से भी फ्री मील की व्यवस्था है। यदि आप शाम को आप जाते हैं दर्शन करते हैं तो आप फ्री मील का भी मज़ा लीजिए। गणपति बप्पा की जय।